कुछ मुआशी माहिरीन ये समझते हैं कि भारत से तिजारत पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रूरी है। इसहाक डार साहब की एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद ये चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। लेकिन हमने आज देखा कि भारतीय वजीर खारजा का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से तो बात हो ही नहीं चल सकती है। तो भारत क्या पाकिस्तान जब भी मुज़ाकरात की बात समझता करता है, क्या इसको पाकिस्तान की कमजोरी समझा जाता है? हिंदुस्तान ये समझता है कि शायद पाकिस्तान कमज़ोर है, लेकिन जैसे कि हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही कि दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती, तो उन्होंने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान भी दहशतगर्दों से बात नहीं करना चाहता। और किसने बोला था? सुना क्या? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली ज़रूरी है, और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि ये भिखमंगे खुद ही बात करते हैं भारत के साथ में ट्रेड की और भारत के साथ में रिलेशनशिप अच्छे करने की, लेकिन जैसे ही भारत की तरफ से इन भिखमंगों को, इन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब मिलता है तो ये भिखमंगे अपनी बातों से पलट जाते हैं। और जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि बात करते हैं कि भारत के साथ में हम बातचीत ही नहीं करना चाहते जब तक भारत 370 और 35 को वापस नहीं करता कश्मीर के अंदर। बाकी दोस्तों, चलते ही सीधे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल एक पेशरफ देखी जब लंदन में मीडिया से बात करते हुए वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने भारत से तिजारत बहाल करने पर गौर करने का इंदिया दिया। उन्होंने कहा कि कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ जो हमारी तिजारत है वो बहाल हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2017 से 18 में लगभग $2.5 अरब की ट्रेड हुई। खुसूसी तौर पर बॉर्डर लाइन के इधर और उधर वाले पंजाब में सब्जियों की तिजारत ने बड़ी सहूलत दी। अब बॉर्डर के दोनों तरफ बैठे सफारती माहिरीन इन रिवायती पैगामात और इसहाक डार के बयान से अभी कोई खैर का मतलब तलाश कर ही रहे थे कि भारत ने एक बार फिर अपनी रिवायती हट धर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि भारत दहशतगर्दों से बातचीत करने के मूड में नहीं है। माजी को भूलकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सवाल ये है कि क्या माजी की तरह आज भी भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझ रहा है? सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास भारतीय पॉलिसी जो है वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का तोड़ क्या है? अगले महीने इंडिया में आम इंतखाबात शुरू हो रहे हैं। क्या मोदी सरकार एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ ब्लेम गेम करके इलेक्शन जीतना चाहती है? और ये नारा भारत के इंतखाबात में खूब चलता है, पाकिस्तान मुखालिफ पाकिस्तान दुश्मनी का नारा, ये इंडिया के इंतखाबात में हर बार इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ भारत तो भारत दोस्त मुल्क अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा है। देखिए, आपने अहम सवाल किया। इसमें ये बात दुरुस्त है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की बात की जाती है, हिंदुस्तान ये समझता है कि शायद पाकिस्तान कमज़ोर है, लेकिन जैसे कि हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही कि दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती, तो उन्होंने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान भी दहशतगर्दों से बात नहीं करना चाहता, और हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ और मुतअद्दिद जो वाक़यात हैं उसमें मुलव्वस भी है और साथ साथ उनकी फंडिंग भी कर रहा है। ज़ाहिर है चैलेंज तो है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जहाँ चाहता है कि हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात करे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ग्राउंड सिचुएशंस हैं, कुछ कहते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो इसके बरक्स हैं, जो आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप हिंदुस्तान के साथ इतना ज़्यादा आगे चल सकें। पहली बात तो ये कि 2019 के बाद जो हिंदुस्तान ने गैर कानूनी इक़दाम उठाए हैं और गैर आइनी इक़दाम उठाए हैं कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लिहाज से, उनको हिंदुस्तान को तब्दील करना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो ये समझें कि इसको हम भुला देंगे और इसकी बुनियाद पे आगे चलेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात में वो मुलव्वस हैं, इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को भी हम सह जाएँ। सह तो हम रहे हैं, इसका जवाब भी हम देंगे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम इनको बेनकाब नहीं करेंगे, ना सिर्फ अपनी आवाम के सामने, हिंदुस्तान की आवाम के सामने, बल्कि बैन अक़वामी। पाकिस्तान हिंदुस्तान की डायनामिक्स जो है ना, आपने बड़ा अच्छा बताया कि ऊपर नीचे नशेब फराज आते रहते हैं। इस वक्त सूरत हाल देख लेते हैं क्या है, और उसमें फिर ये देख लेते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो ये बयान दिया है ताजरों के बिहाफ पे, वो हो भी सकता है कि नहीं। सही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके जो दोनों ममालिक हैं उनके कैपिटल्स में उनके हाई कमिश्नर्स यानी एम्बेसडर्स नहीं हैं। वो डाउनग्रेड हुआ है। आपके हाई कमिशंस जो हैं वो
अपनी फुल जो है वो कैपेसिटी में नहीं चल रहे। नंबर 2 ये है कि बातचीत का सिलसिला है ही नहीं किसी भी किस्म का। वो किसी ज़माने में होता था, हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स करते थे, फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते थे, अगर बायलैटरली नहीं मिल रहे तो आप किसी बड़ी यानी जो आपकी कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है तो उसके बाद जज में साइड लाइन में मिलते थे, फिर हम ये देखते थे कि क्रिकेट टीमें आ जा रही हैं वगैरह वगैरह। इसमें से किसी किस्म की भी कोई बात नहीं हो रही बशमूल उस तिजारत के जिसका कि आपने जिक्र किया है। तो ये तो है इस वक्त की सूरत हाल। ठीक है। अब इसमें 1-2 अहम चीजें बड़ी जरूरी हैं ये जानने के लिए कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं। हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा। आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं, उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसकी कुछ 1-2 दलीलें देखते हैं। बताइए। ये सिंगापुर में ये एक आध दिन की बात है, 3 रोजा दौरे पे जाते हैं जयशंकर साहब, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वहां पे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नंबर 1 Q&A होता है ना, उसमें अपनी तकरीर करने के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है और देखिए हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारा जो हमसाया है वो इस्तेहकाम तो दूर की बात है, स्टेबिलिटी तो वो दूर की बात है, वो तो क्वाइट भी नहीं है, यानी खामोश भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान से बहुत सारे शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। दूसरा ये कि यही फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं कुछ 1.5 साल पहले कहते हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं, और ख़ासतौर पे बिलावल साहब का आपको याद होगा उनका दौरा जो हुआ उसमें भी उन्होंने इसी चीज़ का इयादा किया, खुल के बताया कि पाकिस्तान के साथ जो है इस वक्त सूरत हाल क्या है। उनकी वो स्टेटमेंट जो है पूरी दुनिया में गूंजी। उन्होंने कहा कि फॉर इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अच्छा, पाकिस्तान अगर इररेलेवेंट है और उस वक्त से लेके अब तक इररेलेवेंट है और क्वाइट नहीं है और स्टेबल नहीं है और उनको इसकी पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है, तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तजारत हो सकती है कि नहीं। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें दूसरे पर यानी जो आपका मरहला है ना कि तजारत शुरू हो गई तो क्या होगा, पहले तो पहले मरहले को देखते हैं और उसको देखते हुए जो है वो मुझे ये लग रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है ताजरों को खुश करने के लिए। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों फाइनली इन भिखमंगे पाकिस्तानियों का मानना यह है कि मोदी जी पाकिस्तान का नाम लेके चुनाव जीतना चाहते हैं। मतलब कि खुद भिखमंगे स्टेटमेंट देते हैं कि भारत के साथ में ट्रेड करनी है, भारत के साथ में संबंध अच्छे रखने हैं, और भारत मुंह तोड़ जवाब दे दे इनको, तो इनको लगता है कि पाकिस्तान का नाम लेके मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं पाकिस्तान मतलब भारत के अंदर। बाकी दोस्तों पाकिस्तान तो है भाई थूक के चाटने वाला कंट्री है, और मतलब उनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाए तो इन भिखमंगों की अच्छी खासी जलती है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।